ये इंसिडेंट मेरे साथ पिछले साल दिल्ली में हुआ था और कसम से उस रात के बाद मैंने कभी रात को लैपटॉप नहीं खोला। रात के 2:25 हो रहे थे। मैं अपने छोटे से पीजी रूम में बेड के सामने रखे टेबल पर बैठा लैपटॉप बिना मतलब के स्क्रॉल कर रहा था। इंस्टाग्राम रील्स, फिर रेडिट के हॉरर थ्रेड्स, फिर यूट्यूब के रिकमेंडेड फॉर यू वीडियोस। दिमाग बिल्कुल फ्राइड हो चुका था। सिर्फ 3 घंटे बाद मुझे ऑफिस के लिए उठना था। मैंने कुर्सी पे पीछे लीन किया, गर्दन चटकाई और सोचा बस अब सोने चलता हूं। पर फोन और स्क्रीन मानो जैसे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। टेबल के कोने पर रखी हुई मेरी आधी पी हुई थम्स अप की बोतल मैंने उठाई, एक लंबा घूंट लिया और तब कोल्ड ड्रिंक की कुछ बूंदें मेरे कीबोर्ड पे गिर गईं। अरे यार, टी शर्ट की स्लीव से जल्दी जल्दी कीज साफ की। क्रम्स, चिप्स के टुकड़े, बिस्किट के टुकड़े। मेरा कीबोर्ड एक क्राइम सीन बना हुआ था। साफ करके थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ और फिर वापस स्क्रीन की तरफ देखा। गूगल के सर्च बार में रैंडम लेटर्स भरे पड़े थे। मैं सोच रहा था सारे टैब्स क्लोज करके सो जाता हूँ। तभी स्क्रीन के कॉर्नर में एक छोटा सा व्हाइट बॉक्स पॉपअप हुआ, रेड बॉर्डर और बीच में ब्लिंक करता हुआ मैसेज, इस लिंक को जल्दी पढ़ो वरना ये 60 सेकंड में गायब हो जाएगा। नीचे एक टाइमर चल रहा था, 60, 59, 58। मैं हंस पड़ा, पक्की कोई स्कैम साइट होगी, फ्री आईफोन वाली। पर जैसे जैसे सेकंड्स कम हो रहे थे मेरा दिल तेज धड़कने लगा। 40, 39, 38। माउस कर्सर को उस बॉक्स के ऊपर लेकर गया, फिर रोक लिया। वायरस हुआ तो, पुलिस ट्रैप हुआ तो। ब्राउजर विंडो बंद ही करने वाला था, तब दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये सच में कुछ ऐसा हो जो दुनिया में किसी और ने कभी ना देखा हो। सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में 5, 4, 3 मैंने लास्ट सेकंड क्लिक कर दिया। एक नया टैब खुला, स्क्रीन एकदम ब्लैक, कॉर्नर में एक रेड डॉट ब्लिंक हो रहा था, लाइव। फिर मुझे लगा लोडिंग है, पर धीरे धीरे एक अंधेरे रूम का व्यू दिखने लगा और बीच में किसी आदमी का साया चेयर पर बैठा हुआ, बिल्कुल मेरे जैसे पोस्चर में। मैंने ऑकवर्ड होके बोला, हेलो भाई, कौन हो तुम? हेलो, सुन रहे हो? मेरी ही आवाज स्पीकर से एको बन के वापस आई, जैसे फोन कॉल पर होता है कभी कभी। वो बंदा स्क्रीन पर हिल भी नहीं रहा था, बस स्क्रीन को घूर रहा था। तब बैकग्राउंड में मैंने देखा एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल कोने में। पहले बिल्कुल स्टिल, फिर वो हल्की हल्की हिली। उसका मूवमेंट इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था, जैसे हड्डियां गलत टेढ़े एंगल पर जुड़ी हों। फिर उसका सर अचानक टेढ़ा टेढ़ा ट्विच करने लगा, तेज और तेज। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं स्क्रीन पर देखकर चिल्लाने लगा, पीछे देख, पीछे देख। पर वो बंदा बिल्कुल मोशनलेस, जैसे उसे कुछ दिखता ही ना हो। वो चीज धीरे धीरे उस आदमी के बिल्कुल पास आ गई, फिर अचानक वो नीचे झुककर फ्रेम से गायब हो गई। मेरा हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मल हुआ। मैं स्क्रीन के पास लीन हुआ बेटर देखने के लिए। तब स्क्रीन पर बैठा हुआ बंदा भी मेरी तरह लीन कर गया। मैं फ्रीज हो गया। तब मेरी नजर पड़ी लैपटॉप के ऊपर। एक ग्रीन लाइट जल रही थी, मेरा वेबकैम ऑन था और लेंस पर धूल जमी हुई थी। मैं टी शर्ट की स्लीव से लेंस साफ करने लगा और जब वापस स्क्रीन की तरफ देखा, वो बंदा, वो मैं था, बिल्कुल मैं। मेरा हुडी, मेरी कुर्सी, मेरा रूम। मेरा दिमाग घूमा, अगर ये लाइव है तो वो चीज असली में मेरे पीछे थी। और तब मुझसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने धीरे से, बहुत धीरे से टेबल के नीचे देख लिया। पहले मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बस अंधेरा था, कुछ नहीं था वहां पे। फिर मैंने पलकें झपकाई और जो मैंने देखा, उस पल मेरा दिमाग बिल्कुल शट डाउन हो गया। टेबल के नीचे वहां कोई था। उसकी हड्डियां, उसकी उंगलियां सब टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई और किसी का चेहरा ऊपर की तरफ घूर रहा था। वो चेहरा इंसान जैसा था, पर आंखें बिल्कुल काली, न सफेद न प्यूपिल, सिर्फ काला। उसके होठ धीरे धीरे हिले और बहुत धीरे से वो बोला, मत देखो। मेरी सांस रुक गई। मैंने आंख झपकाई और जब फिर देखा, टेबल के नीचे कुछ भी नहीं था। कोई चेहरा नहीं,
कोई परछाई नहीं, बस खाली जमीन। तब अचानक मेरा लैपटॉप खुद से ऑन हो गया, स्क्रीन वापस चल पड़ी, वही लाइव फीड, वही मैं, वही चेयर, और इस बार मैं क्लियरली देख सकता था मेरे पीछे कोई खड़ा था। वो चीज़ बहुत लंबी थी, सर ऑलमोस्ट सीलिंग को टच कर रहा था, उसके हाथ घुटनों तक लटक रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, पर आंखें बिल्कुल खाली और मुंह कान के पास तक फटा हुआ। वो धीरे से झुका और मेरे कान के पास आकर स्क्रीन के थ्रू बोला, तू मुझे देख चुका है। मैंने कांपते हुए फोन उठाया और जल्दी से अपने दोस्त रोहित को कॉल किया। भाई प्लीज मेरे रूम में कोई है, आजा। रोहित ने नींद में बोला, पागल है क्या, रात के 3 बजे। तब मैंने फोन स्पीकर पर रखा और बोला, भाई मेरी आवाज सुन। और स्क्रीन के अंदर से मेरी ही आवाज आई, भाई मेरी आवाज सुन। रोहित चिल्लाया, भाई ये 2-2 बार क्यों बोल रहा है यार, सोने दे मुझे। और उसने फोन काट दिया। मैं डर के मारे बाथरूम भाग कर गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ। मैं ठीक था, नॉर्मल, रिलीफ मिला। तब पीछे से बाथरूम के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा, स्क्रीन में देख। मैं वापस भागकर लैपटॉप के पास गया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। लाइव फीड में चेयर पर कोई नहीं बैठा था, कुर्सी खाली थी, पर कैमरा एंगल ऐसा था जैसे कोई चेयर के नीचे बैठा हो और कैमरे की तरफ नीचे से घूर रहा हो। तब स्क्रीन पर एक मैसेज आया, रिकॉर्डिंग सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट सेशन 2:25 AM, और उसके नीचे एक लाइन, अब तेरी बारी है। मैंने लैपटॉप उठाकर सीधा बालकनी से नीचे फेंक दिया, स्क्रीन टूट गई। मैं पूरी रात लाइट ऑन कर बैठा रहा। सुबह 7 बजे रोहित आया, मेरा दोस्त। उसने मुझे एकदम शॉक होके देखा, भाई तू रात भर जाग रहा था क्या? मैंने सब बताया। वो चुप हो गया। 1 महीने बाद नया लैपटॉप, नया रूम, नया शहर, मैं सब भूलने की कोशिश कर रहा था। तब एक रात इंस्टाग्राम से DM आया, अननोन आईडी से, सिर्फ एक वीडियो फाइल जिसका नाम था u225am.mp4। मैंने हिम्मत करके प्ले किया। वीडियो में मैं सो रहा था अपने करंट रूम में, कैमरा एंगल बेड के नीचे से था और फ्रेम के कोने में वही काली आंखों वाली शक्ल मेरे बेड के नीचे बैठी और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लाइव अभी शुरू नहीं हुआ। आज भी हर रात 2:25 पर मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है, पर मैं कभी चेक नहीं करता क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने देखा तो इस बार वो स्क्रीन के अंदर नहीं होगा, वो मेरे बेड के नीचे होगा। ऐसी और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए स्केरी वर्ड्स द डार्क रील एंड प्रेस द बेल आइकन।